हरियाणा सिविल सर्विसेज के सभी एस्पिरेंट को नमस्कार। तो जैसा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी बनती जा रही है, लगभग 1.5 साल के करीब की ड्यूरेशन हो गई है। उसी सिलसिले में आज और पिछले एक हफ्ते से मैं उच्चाधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहा था, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। उस संदर्भ में ये वीडियो है। साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ भी रहे थे, तो वहाँ जवाब देने की बजाय मैंने कहा था मैं वीडियो में आपको इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप दिशा क्लासेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही वीडियो बनाने की कोशिश की जाती है। इस चक्कर में कई बार थोड़ा समय लग जाता है और अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं। तो अगर किसी ने इंतजार किया और जवाब ना दे पाया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। लेकिन बिना जानकारी के कोई चीज़ बात करने में किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक नहीं प्रतीत होती। तो अभी जो जानकारी सामने आई है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में भर्ती कराने की लगभग तैयारी कर चुकी है। अब इनके पास 2022 में कराने को और कोई बड़ा एग्जाम नहीं है जिसकी नोटिफिकेशन हो। लेकिन मैं यहाँ दो चीज़ें क्लियर कर दूं, इतना बात लगभग लगभग क्लियर हो गई है कि ये भर्ती दो रूप चरणों में आएगी, यानी एक साथ सारी वैकेंट सीटें न निकाल के दो बार में निकाली जाएगी। और दूसरे जो रिक्रूटमेंट है वो 2023 के हाफ सेशन के बाद यानी अगले साल अक्टूबर नवंबर के करीब निकाली जाने की संभावना है। और जो एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड होगा, सरकार पब्लिक के बीच में जाएगी कि हम ये भर्ती फेयर तरीके से करवाएंगे जैसे हमने पूर्व में करवाई है, तो आप हमें वोट दीजिए। राजनीति में ये चीज़ें आम तौर पे चलती है, कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो डेफिनेटली पब्लिक के बीच में लेके जाओगे। इसलिए इस बार कुल पदों की संख्या है वो लगभग 1500 के करीब बता रहे हैं। कभी 1262 आती है, कभी 1424 पद आते हैं, लगभग लगभग 1500 के करीब पद हैं। जो सोच रहे हैं 2000 प्लस आने की, वो मुश्किल प्रतीत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है कि मानसून सत्र 8 अगस्त से प्रारंभ होगा और कब तक होगा ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो बीएसी कमेटी होती है वो डिसाइड करेगी। तो बीएसी कमेटी का भी मैं एक नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। अमेंडमेंट नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ बीएसी हरियाणा विधानसभा, ये 30 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें क्या कहा गया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग है वो जो 5 अगस्त को होनी थी उसको प्रीपोन्ड किया गया, क्योंकि सरकार चाहती है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये डिसाइड कर दे कि एटलीस्ट विधानसभा कितने दिन चलेगी, यानी विधानसभा का मीन्स मानसून सत्र कितने दिन चलेगा। और ये मानसून सत्र की जो अवधि है वो ये बीएसी निर्धारित करेगी, जिसे माननीय राज्यपाल महोदय और विधानसभा अध्यक्ष दोनों को सूचित कर दिया जाएगा। कौन कौन है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, मैं यहाँ आपको बता दूं, जिससे इस कमेटी की हैसियत आप लोगों को पता चल जाएगी। श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं जो ऑनरेबल स्पीकर हैं, मोहनलाल मनोहर लाल खट्टर जी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, दुष्यंत चौटाला जी हैं डिप्टी सीएम, अनिल विज जी हैं गृह मंत्री, श्री कंवरपाल जी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है जो संसदीय मामलों के मंत्री है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं जो विपक्ष के नेता हैं, और श्री रणबीर गंगवा जी हैं जो डेप्यूटी स्पीकर हैं। यानी सभी जो बड़े अधिकारी हैं विधानसभा के वो इसके मेंबर हैं। वो पहले जो 5 तारीख को मीटिंग करने वाले थे, अब वो मीटिंग 2 अगस्त को करेंगे, यानी मंगलवार को 3 बजे करेंगे और उसमें मानसून सत्र की अवधि डिसाइड करेंगे। भाई मानसून सत्र कितना चलेगा, तो लगभग लगभग उम्मीद है मानसून सत्र 20 से लेके 25 अगस्त तक के बीच चलने की संभावना है। अंतिम निर्णय बीएसी करेगी। उसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं कि सितंबर महीने में पंचायत चुनाव कराने की लगभग लगभग पूरी तैयारी है। आदेश भी जारी हो गए 30 सितंबर तक आप पंचायत चुनाव कंप्लीट करें। उसके बाद एचपीएससी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस संदर्भ में जब हमने बात करने की कोशिश की तो जितनी जानकारी हमें प्राप्त हो उसकी उसका कारण था कि नंबर ऑफ सीट्स डिक्लेयर करने में बड़ी पेचीदगियां आ रही है। कुछ सब्जेक्ट की सीटें तो है ही नहीं। मैं यहाँ किसी सब्जेक्ट का नाम लेके एस्पिरेंट को निराश नहीं करूंगा, लेकिन ये लगभग लगभग फाइनल है कि हर सब्जेक्ट की चाहे 5 सीट 10 सीट ही निकाली जाए, लेकिन सीटें जरूर निकाली जाएगी, चाहे उसके लिए नए पोस्ट नई सीटें जनरेट की जाए कॉलेजेस में। दूसरा, जो एडहोक लेक्चरर लग रहे हैं और जो अपनी सेवा शर्तों में एक निश्चितता चाहते हैं, जो अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, उन पे भी निर्णय की संभावना इस मानसून सत्र में बनती प्रतीत हो रही है। जैसे स्कूल एजुकेशन में गेस्ट टीचर्स का एक अलग काडर बना के उनको फिक्स करने की कोशिश की गई,
उसी तरह कॉलेज में अब तक जो एडहॉक पे लग गए, उनको जॉब सिक्योरिटी देने के लिए कोई पॉलिसी या कोई बिल, दोनों में से जो भी संभावना है वो मानसून सत्र में आ सकती है। अगर वो आ जाती है तो नंबर ऑफ सीटों की जो सिचुएशन है वो एक्चुअल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कितनी वैकेंट है, उनमें से कितनी निकाली जाएंगी। क्योंकि आज जो स्टेटस है, आज जो पॉलिसी की गाइडलाइन है, जो वर्डिंग आती है, उसमें एडहॉक लेक्चरर की पोस्ट को वैकेंट माना जाता है। और एडहॉक लेक्चरर जो लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं और एक चयनित प्रक्रिया से चुन के आए हैं, चाहे इंटरव्यू किसी ने लिया हो, एचपीएससी ने नहीं लिया, कॉलेज के प्रिंसिपल और उनकी कमेटी ने लिया, लेकिन वो प्रक्रिया भी तो विधानसभा के द्वारा ही निर्धारित की गई थी। तो इसलिए वो सुरक्षित अपना कैरियर चाहते हैं, जिसको लेके वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कोर्ट में भी वो गए हुए हैं। साथ में दूसरा जो बड़ा पद था कि प्रिंसिपल प्रमोशन, तो जो प्रिंसिपल प्रमोशन की बात थी, तो प्रिंसिपल प्रमोशन की एक 70+ की एक जो लिस्ट है वो तो सुनने में आ गई है, और एक 30 या 35 प्रिंसिपल्स की और लिस्ट है वो जारी होने वाली है। तो इन दोनों लिस्टों को कुल मिला के जो वैकेंट सीट है वो सीटों की स्टेटस क्लियर करने में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आज कोई एसोसिएट प्रोफेसर है या जो भी प्रिंसिपल बनता है तो उसकी सीट वैकेंट होती है, जिसको भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो ये जो बातें हैं जो आमतौर पे कह दो सचिवालय के गलियारों में सुनने को मिलती है, जहां हम जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपके लिए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वहां हमें ये बातें सुनने को मिली। तो ये डेफिनेट है कि मानसून सत्र और पंचायत चुनाव के बाद ये नोटिफिकेशन जारी होगा। हाँ, अगर एडहॉक लेक्चरर पे मानसून सत्र में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका, कोई ऐसी सरकमस्टांसेज बनी, बिल पास ना हो सका, या जो सरकार कंडीशन लगाएगी उसको विपक्षी दल डेफिनेटली विरोध करेंगे। लोकतंत्र में तो ये प्रथा ही बन गई है, सही चीज हो चाहे गलत चीज हो, विरोध तो विपक्षी दल करता ही है, और उनका अधिकार भी है, हम उसे गलत भी नहीं कह सकते। अच्छा विपक्ष होता है वो सरकार को रोकता भी है। तो ये शीतकालीन सत्र पे जाएगी बात। लेकिन एडहॉक लेक्चरर का अगर अंतिम निर्णय नहीं होता है तो इनकी पोस्ट है उनको वैकेंट ना मानते हुए कैप्ट मान लिया जाएगा, उनको खोला नहीं जाएगा ड्राइव उसके अंदर पोस्ट के लिए, और बाकी उसके बाद रिमेनिंग पोस्ट में से जितने परसेंट की भर्ती सरकार चाहती है, जितने उनको आगामी वर्ष के लिए भी रखने हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और 2024 में हमारे विधानसभा चुनाव भी हैं, दोनों में सरकार उसका इस्तेमाल करेगी। दूसरा, जो पिछली बार इंटरव्यू के मार्क्स की बात चल रही थी, जिसको लेके दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी, भाई आप मतलब एक तरह से कह दीजिए ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट के जितने मार्क्स सभी कैंडिडेट को किस प्रकार दे रहे हैं, उसको लेके भी चुनौती पेश हुई थी, तो उस पैटर्न को बदलने को भी बात की जा रही है। लेकिन ये बात चलती रहेगी, 2 महीनों में निपटा ली जाएगी, और उसके बाद अक्टूबर महीने के आसपास संभावना है कि पहला जो जत्था है, या कह दो इसको मैं जत्था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नौकरियां इसी तरह से आ रही है, कि पहला जो बैच है जो रिक्रूटमेंट का वो जारी कर दिया जाएगा, बची हुई पोस्टें 2023 के लिए बचा के रख ली जाएगी। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से आप अपनी तैयारी को जोर शोर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुश्किल से आपको 1 से 2 महीने का समय मिलेगा। सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, तो अपनी तैयारी करते रहें। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।